जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत आ रहा है। आप सभी धर्म प्रेमियों ने इस व्रत को करना है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा का अर्थ होता है जो मोक्ष दे। मोक्ष किसे कहते हैं? जीवन में जीते जी, अर्थात जब तक ये शरीर है, मनुष्य चोला है, तब हमारे अंतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों की मुक्ति हो जाए, अर्थात इन चीजों से हमारा मन परे हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसी को मोक्ष मिलता है। नहीं, जीते जी ही मोक्ष मिलता है। अर्थात इन चीजों से जो परे हो जाए, अर्थात आत्मा का इन चीजों से संबंध टूट जाए, तब हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, एकादशी का व्रत विधि विधान से अगर किया जाए तो अवश्य ही मनुष्य सुखी हो जाता है। जो व्यक्ति इन काम, क्रोध आदि अवगुणों से, अर्थात इन इंद्रियों से, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और जो मन है, उसको हम 11वां एकादशी का व्रत समझ लें। जब 5 और 5 10 इंद्रियों से हमारा मन परे हो जाए, अर्थात मन की लालसा, तृष्णा, कामना जब शांत हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष जिसको मिलता है वही सुखी है। जब तक ये कामनाएं हमारे मन को परेशान करती हैं, हमारी तृष्णा दिन दिन और बढ़ती है, तब तब हमें अशांति होती है, दुख होता है, क्रोध आता है, बेचैनी आती है। गीता में लिखा है, अगर हमारे किसी कार्य में विघ्न आता है तो उससे क्या होता है? क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य के वचन अपशब्द होते हैं, कटु वचन होते हैं, वही उसके पतन का कारण बनते हैं। इसलिए मोक्षदा एकादशी का दिन आपने व्रत करना है। 11 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण के आगे अखंड ज्योति, उनका फोटो हो, मूर्ति हो, उनके आगे अखंड देसी घी की ज्योति जलाकर आपने भगवान की पूजा करनी है, स्नान कराना है, उनको फूलों का हार पहनाना है। फिर उनके आगे आपने शुद्ध प्रसाद, ड्राई फ्रूट उनको भोग में लगाना। फल भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल के जो मिष्ठान्न हैं, जो बाहर से आप खरीदते हैं, उनमें अशुद्धता होती है। इसलिए फल फूल से भगवान की तुलसी पत्र से पूजा करें। फिर 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की जाप करें। और 11 अध्याय गीता का जो 11 अध्याय है, उसमें भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, और उसकी जो अंतर मन में क्लेश चल रहा था, उसको विषाद हो गया था, उसका विषाद दूर हुआ। उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं। उनके साक्षात दर्शन करने के बाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, और मेरे सभी अपराधों को ऐसे क्षमा करें जैसे मित्र अपने मित्र के, पति अपने पत्नी के, और जो पुत्र अपुत्र है, अर्थात पुत्र जो अपने कर्म को पूरा नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, लेकिन माता पिता फिर भी उसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही प्रभु आप मुझे प्रेम कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और आपने 11 अध्याय का पाठ करना है। इस तरह से रात को जागरण करना है। अशुद्ध और अशांत आदमी जो झूठ बोलने वाला है, नास्तिक है, शास्त्रों की निंदा करता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति के साथ व्रत करने वाले को बातचीत नहीं करनी चाहिए, और खुद भी इन अवगुणों से उस दिन परे रहना है। जीवन में ही परे रहना है, उस दिन नहीं, लेकिन आपने एक धारणा बना लेनी है कि मैं ये कर्म बुरा नहीं करूंगा। व्रत में कुछ खाने से व्रत भंग नहीं होता, झूठ बोलने से भंग हो जाता है। अर्थात आपने निंदा, स्तुति, काम, क्रोध आदि विषयों से परे हटकर
ये उपाय करना है, गीता का पाठ करना है और एकादशी का व्रत करना है। हम आरती में तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन विषयों का सेवन हम करते हैं, उनको छोड़ते नहीं। इसलिए उस समय जे आरती के वचन बोलना, जे स्तुति करनी, भगवान के आगे खड़े होकर झूठ बोलना, ये शोभा नहीं देता। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने शास्त्र विधि से एकादशी का व्रत करना है। अवश्य ही हमारी कामनाएं, जो मोक्ष की कामना है, वो भगवान हमें पूरी करेंगे। हमारे अंतर का ज्ञान जो है वो जागेगा, अवगुण भाग जाएंगे और हम शुद्ध चेतन हो जाएंगे। जय श्री राम।